आज के शो की शुरुआत में हमें मिस दिखाई दिए। वो मिस टीवी होस्ट करने आते हैं और आज के अपने तीनों गेस्ट यानी कि बेकी लिंच, ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा को बुलाते हैं। द मिस ने बेकी लिंच से पूछा कि ऐसा क्या था जब उन्हें बैकअप के तौर पर ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा को बुलाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बेकी लिंच कहती हैं, मैं द मैन हूं जबकि तुम एक आदमी हो। बेकी कहती हैं कि डैमेज कंट्रोल महीनों से मेरे पीछे पड़ा था, वो वापस आते जा रहे थे, इसलिए मुझे बैकअप के तौर पर ट्रिश स्ट्रैटस और लीटा को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब मिज ट्रिश और लीटा से पूछते हैं कि बेकी के बैकअप के लिए आना कैसा लग रहा है। लीटा कहती हैं कि वो बैकअप के तौर पर फील नहीं करती हैं, मैं टैग चैंपियंस की तरह फील करती हूँ। तभी यहाँ डैमेज कंट्रोल की एंट्री होती है। बेले कहती हैं कि ट्रिश और लीटा रिंग में एक्टिंग कर रही हैं जैसे इनका मतलब कुछ है, बट इन्हें पता है कि इनका मतलब सालों पहले खत्म हो चुका है। बेकी लिंच कहती हैं कि डकोटा और स्काई बेले के साथ शामिल होने से पहले ग्रेट थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं है। वो कहती हैं कि डैमेज के साथ फ्यूड रेसलमेनिया में ही एंड होगी। अब बेकी लिंच वर्सेस स्काई के बीच मैच सेट हो जाता है। हमें बेकी लिंच वर्सेस स्काई के बीच मैच देखने को मिला। रिंग साइड दोनों सुपरस्टार की पार्टनर्स भी मौजूद थी। अच्छा मैच देखा दोनों सुपरस्टार के बीच में, जिसे देखने में काफ़ी मज़ा आया, बट एंड में मैच बेकी लिंच ने जीत लिया। अब बैक स्टेज हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दिए। इंटरव्यूअर पूछता है कि लोगन पॉल ने आपको मुक्का मार के एक बार नहीं 2 बार नॉकआउट करा है, आपको कुछ कहना है रेसलमेनिया से पहले? तभी वहां अली आ जाते हैं। वो कहते हैं सेथ रॉलिंस अच्छा नहीं कह सकता तो वो कुछ भी नहीं कहेगा। सेथ रॉलिंस में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। देखो लोगन और उसके क्रू को पता ही नहीं था कि तुम कौन हो, और अब लोगन और उसके सारे फैंस को पता चल गया है कि सेथ रॉलिंस कौन है। क्या वो एक बार और नॉक करेगा? तुम्हें बड़ा दिल रखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। सेथ रॉलिंस कहते हैं समझा, तुम्हें प्राइज देना चाहिए, मैं तुम्हें वार्डरोब दे दूं, मैं तुम्हें दूंगा। काफ़ी महीने पहले जब यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए मैं लड़ रहा था तब तुम मैच के लिए मुझसे भीख मांग रहे थे, तुम्हारी आखिरी रात होने वाली है और तुम्हें वो मैं देता हूँ। अब हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस अली के बीच मैच देखा। शुरू में अली सेथ रॉलिंस को चकमा देने में कामयाब होते हैं, बट फिर सेथ रॉलिंस ने अली को दबोच के लतिया दिया। अली पलटवार करने की कोशिश करते हैं, बट ये क्या, सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प देके चुटकियों में मैच जीत लिया। अब सेथ रॉलिंस ने माइक लिया। वो बोलते हैं 5 दिनों में अप्रैल 1 में रेसलमेनिया की पहली रात में आखिरकार मैं लोगन से लड़ूंगा और लोगन पॉल का इतिहास है मजाक उड़ाना अपने आप का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं लोगन पॉल को नहीं हरा पाऊं तो मैं हूं एक मजाक, मैं एक जोक हूं। उसने मुझे रॉयल रंबल में बाहर करा, उसने एक चीप शॉट मारा मुझे 1 नहीं 2 बार। मैं इन 5 दिनों में ये सब वापस आने वाला है उसके पास। मुझे कहा है किसी ने कि 1 अप्रैल को लोगन पॉल का जन्मदिन है, बर्थडे है। लोगन WWE यूनिवर्स में गाना तो गाएंगे, हैप्पी बर्थडे नहीं, वो मेरा गाना गाएंगे और उसको झलक दिखा दो। इसके बाद क्राउड उनका ही सॉन्ग गुनगुनाता है। अब हमें ब्रॉक लेसनर और ओमास के बीच वेइंग इन सेगमेंट दिखाई दिया। रिंग में वेट मशीन रखी हुई थी और एडम पियर्स भी रिंग में मौजूद थे। सबसे पहले ओमास एंटर होते हैं, उनके साथ MVP भी थे। अब कॉरी ग्रेव्स ब्रॉक लेसनर के आने का अनाउंसमेंट करने वाले थे, लेकिन MVP उनको रोकते हैं और कहते हैं यहाँ से मैं ले लूंगा, कॉरी तू निकल जाए यहाँ से। अब MVP कहते हैं इससे पहले हम 20 के साथ जुड़ें, ये आखिरी मौका होगा खास करके ब्रॉक लेसनर के लिए। देखो ब्रॉक, मैं तुम्हें क्रेडिट देना चाहता हूँ, तुम्हें इस मैच को सीरियस लिया, लेकिन जब ब्रॉक लेसनर तुम रिंग में आओगे तो तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुमने इस बिजनेस में ऐसा बंदा नहीं देखा होगा। गोल्डबर्ग, कर्ट एंगल और रोमन रेंज जैसे लोगों को देखा है, बट ये भी इसके सामने नहीं टिक पाएंगे। तुमने अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ा था रेसलमेनिया में। ब्रॉक, तुम्हें याद दिलाना चाहिए, तुम्हें इससे सुप्लेक्स नहीं कर सकते, तुम इसे F5 नहीं कर सकते और तुम इसको रेसलमेनिया में नहीं हरा पाओगे। ओमास, क्या तुम वेट स्केल पर आओगे? इसके बाद ओमास वेट स्केल पर खड़े होते हैं, 410 पाउंड उनका वेट आता है। अब MVP कहते हैं ये देखो 400 पाउंड से भी ज़्यादा वेट है। तभी ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। आज वो थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। आते ही ब्रॉक लेसनर ओमास पर टूट पड़े, शोल्डर टैकल मार के वो ओमास को गिराने की कोशिश करते हैं, बट ब्रॉक लेसनर ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब ब्रॉक लेसनर वेइंग मशीन उठा के ओमास को हिट करने वाले थे, लेकिन ओमास पलटवार करते हैं, बिग बूट देके ब्रॉक लेसनर को रिंग से भागने पर मजबूर कर देते हैं। अब हमें बैक स्टेज रिया रिप्ले दिखाई दी। इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि ये स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन चार्लेट फ्लेयर के लिए कोई जवाब है, क्योंकि वो अपनी लेगेसी की बात कर रही हैं। रिया कहती हैं देखो कोई शक नहीं है कि क्योंकि उसकी लेगेसी शानदार है, बट उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि वो 14 टाइम चैंपियन है। उसकी लेगेसी मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। मैं उसे दिखा दूंगी कि मुझे चैंपियन बनना है और मैं उसे हरा दूंगी और दिखा दूंगी कि मैं इस डिवीजन की सबसे बड़ी सुपरस्टार हूँ और मुझे उसका टाइटल चाहिए। हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स, रिकोशे, ब्रॉन स्ट्रॉमैन वर्सेस वाइकिंग राइडर्स
ब्रदर्स अल्फा अकेडमी के बीच 8 मैन टैग टीम मैच दिखा। डॉकिंस और गेबल मैच शुरू करते हैं। अब इन सभी के बीच रेसलमेनिया में मैच दिखना है, तो भाई टैग और केमिस्ट्री को लेके थोड़ा सा अनबन दिखाई दी। गेबल में काफ़ी मार पड़ती हुई दिखाई दी। अब गेबल शूश कर देते हैं तो सभी आपस में भिड़ जाते हैं। अब ओटीस ब्रॉन स्ट्रॉमैन को धक्का मारकर इनसे बाहर कर देते हैं और फॉर्ड को क्रॉस बॉडी लगाते हैं। उधर फॉर्ड में बड़ी मार पड़ती हुई दिखाई दी। अच्छा मैच दिखा। एंड में ब्रॉन स्ट्रॉमैन, रिकोशे, स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने मैच जीत लिया, जबकि रेसलमेनिया में इन सभी टीम को एक दूसरे से भिड़ना है। अब बैक स्टेज इंटरव्यू कॉडी रूड्स के साथ होता है। वो बोलता है कि मैं यहाँ साल 2023 के रॉयल रंबल के विनर कॉडी के साथ हूँ। कॉडी, रेसलमेनिया का मैच कुछ ही दिनों में है, क्या लगता है आज जो मैच है सोलो सिकोआ के साथ वो काफ़ी ढीला है? तो वो बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारा सवाल क्या है। सोलो मेरी तरह अनडिफीटेड रहा है। रोमन और हेमन होते तो पूछते कि मेरे पास सोलो को हराने का मौका है। वो हंसते, मजाक उड़ाते मेरा। पॉल हेमन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि मैं तुम्हारे इन्फोर्सर से आज लड़ूं, वो भी रेसलमेनिया से पहले? ये जानते हैं सवाल जो सब पूछ रहे हैं। जब मैं AT&T स्टेडियम में आया तो ये आग वहां नहीं थी, ये आग सालों से लगी हुई है। मैंने सच में पाया है ये जगह को। सोलो को समझ आ जाएगा जब मैं उसको हराऊंगा और रेसलमेनिया में बन जाऊंगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। हाँ, मैं सोनिया डेविल, चेल्सी ग्रीन वर्सेस कैंडिस लेरे, मिया यिम के बीच एक मैच दिखा। ये रेसलमेनिया के लिए क्वालिफाई मैच था। जो जीतेगा वो वुमेन्स फैटल 4-वे मैच में जगह बना लेगा। सोनिया और मिया यिम शुरुआत करती हैं। कैंडिस और मिया ने काफी इंप्रेस करने की कोशिश करी इस मैच में, बट एंड में चेल्सी इस मैच को जीत लेती है और ये टीम एंटर हो जाती है और ब्रैकेट फुल हो जाता है। अब बैक स्टेज पॉल हेमन इंटरव्यूअर के पास दिखाई दिए। इंटरव्यूअर पॉल हेमन से पूछती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब पॉल हेमन कहते हैं आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी की परछाई में चल रहा है क्योंकि कॉडी तैयार नहीं है। उसने कुछ टाइम पहले प्रूव कर दिया कि वो तैयार नहीं है। सवाल कुछ और जवाब कुछ। जब उससे पूछा गया कि सोलो से क्यों लड़ रहे हो 5 दिन पहले, काफी दम है इस क्वेश्चन में क्योंकि सोलो तैयार है कॉडी रूड्स को वीक करने के लिए, क्योंकि जब वो सोलो से लड़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो रोमन रेंस के लिए तैयार नहीं है और रोमन रेंस के आगे वो फीका पड़ जाएगा। रोमन हमेशा तैयार रहा है, वो हर पल के लिए आता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। रोमन आया पॉल के पास, क्या वो तैयार है? मैंने उसको कहा कि तुम बिग डॉग से बहुत आगे बढ़ चुके हो। कॉडी रूड्स कभी भी तैयार नहीं है क्योंकि वो अपने बाप डस्टी रोड्स के बेटे होने का लायक नहीं है, क्योंकि कॉडी ट्राइबल चीफ को हराने के लिए तैयार नहीं है। कॉडी तैयार नहीं है सोलो सिकोआ के खिलाफ क्योंकि सोलो हराएगा और फिर रोमन धुलाई करके उसे रेसलमेनिया में हराएगा। कॉडी, तुम इस रेसलमेनिया के लिए तैयार नहीं हो और रोमन रेंस के लिए तैयार रहो कि तुम्हारे करियर का सबसे बड़ा पल है रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना। ज्यादा उम्मीद मत रखना, तुम बहुत निराश होने वाले हो जब तुम हारोगे। आओ में जजमेंट डे से डेमन प्रीस्ट और डोमिनिक यानी कि जेब कतरा दिखाई दिया। डोमिनिक कहता है कि अपने बच्चे को मारने वाला घटिया आदमी, तुम पहले थे घटिया थे और तुम अभी भी बहुत ज़्यादा घटिया हो। अभी भी तुमने मुझ पे अटैक करा। आज डेमियन तुम्हें हराएगा और मैं तुम्हें रेसलमेनिया में शर्मिंदा करूंगा। सब लोग समझ जाएंगे कि तुम कितने घटिया पिता हो। अब डोमिनिक का भी समझ नहीं आता है, पहले रे मिस्टीरियो को मारने के लिए उकसा रहा था बार बार और जब एक फटका पड़ गया तो भाई रोना शुरू कर दिया। स्मैकडाउन में भी रो रहा था, रॉ पे भी रो रहा है। अब डोमिनिक आगे बोलता है कि एडी मेरे असली पिता होते तो अच्छा होता, तुम नहीं होते तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे परिवार रे मिस्टीरियो सरनेम के लायक ही नहीं है। अब रे मिस्टीरियो एंटर होते हैं काफी स्लो एनर्जी के साथ, वो काफी इमोशनल लग रहे थे। डेमियन वर्सेस रे के बीच मैच देखा। रे शुरू में हावी दिखाई दिए डेमियन पे। डेमियन भी पलटवार करते हैं बट रे मिस्टीरियो 619 के लिए आगे बढ़ते हैं, बट डेमियन क्लॉथ लाइन मार के उन्हें गिरा देते हैं। अब रे मिस्टीरियो फिर से डेमियन पे 619 कनेक्ट करते हैं। टॉप रोप से मूव देने वाले थे बट जेब कतरा रे मिस्टीरियो पर अटैक कर देता है। डेमियन भी हाथ साफ करते हैं, तभी लेगाडो डेल फैंटास्मा आके रे मिस्टीरियो को सेव करते हैं। अब बताओ, फिर कुछ लोग कहते हैं कि डोमिनिक को जेब कतरा क्यों बोलते हो। अब बैक स्टेज हमें केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन दिखाई दिए। सैमी ज़ेन कहते हैं काफ़ी इमोशनल साल रहा है हमारे लिए, रेसलमेनिया में चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिली है, काफ़ी ड्रामेटिक होने वाला है। सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस जब हमने अपने करियर की शुरुआत की तब हमने हर एक चीज़ उस हिसाब से करी है जो हमें सुपरस्टार बनाती है। केविन ओवेंस कहते हैं हर एक फाइट हमने साथ साथ लड़ी है, तो हमने अपना करियर अपना नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए करी है, बट इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। सबसे बेहतरीन टैग टीम, सबसे लंबा टैग टीम टाइटल रन जब ऊसोस हमारे सामने होंगे तो हम उनको दिखाएंगे और हम कर दिखाएंगे कि हम साथ में लड़ेंगे, तो हम कहलाएंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और मैं गंथर वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच मैच देखा। रिंग साइड विंसी और काइजर भी मौजूद थे। डॉल्फ जिगलर आके दम दिखाते हैं बट गंथर जल्दी चॉप से उन्हें शांत कर देते हैं। एंड में मैच गंथर जीत ले जाते हैं और फिर माइक लेके वो शेमस और ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया में हराने की दावा करते हैं।
अब टाइम था मेन इवेंट का, जो कि कॉडी रूड्स वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच दिखा। रिंग साइड पॉल हेमन भी मौजूद थे। दोनों एक दूसरे पर मूव लगाना शुरू कर देते हैं। कॉडी सोलो को अब स्टील स्टेप्स और फिर उनके पैरों को टारगेट करते हुए टर्नबकल में मारते हैं। जबरदस्त एक्शन दिखा इन दोनों के बीच। सोलो कॉडी को अनाउंस टेबल पर मारते हैं और अच्छे से हावी हो जाते हैं। अब कॉडी रूड्स पलटवार करते हुए कॉडी कटर और क्रॉस रोड लगा देते हैं, बट पिन करने में इतना टाइम समझ नहीं आया। अब ये तो होना ही था। ऊसोस एंटर होते हैं, सोलो को मौका मिलता है और कॉडी पे वो मूव लगा देते हैं। अब सैमी ज़ैन और केविन ओवेंस एंटर होते हैं और ये ऊसोस से स्टेज पर ही बढ़ जाते हैं। लड़ते बढ़ते ये लोग बैक स्टेज चले जाते हैं। कॉडी अब सोलो को मूव देके पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। पॉल हेमन शॉक्ड हो जाते हैं। सोलो की विनिंग स्ट्रीक कॉडी रूड्स ने रेसलमेनिया से पहले ब्रेक कर दी है। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ, जो कि रेसलमेनिया से पहले आखिरी एपिसोड था। कॉडी ने सोलो की विनिंग स्ट्रीक को तोड़ के रख दिया है। सोलो पिन हो चुके हैं। अब ये रेसलमेनिया से पहले रोमन रेंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कॉडी पे तगड़ा मोमेंटम आ चुका है। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।